पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज के इस वैचारिक श्रृंखला में सत्संग पर अपना विचार हम देंगे। देखिए, मनुष्य को स्वाध्याय, चिंतन और सत्संग ये अवश्य करना चाहिए। इससे मेधा शक्ति और तीव्र होती है। मेधा शक्ति केवल मनुष्य को मिली है और जीव को तो नहीं मिला, और जीव तो सत्संग नहीं करते, केवल मनुष्य ही सत्संग करता है। सत्संग से मनुष्य के जीवन में जो ज्ञान का अभाव होता है उसमें पूर्णता आती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप पूर्ण हो, हमें भी पूरा करो, पूर्ण कर दो। क्योंकि मनुष्य है तो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ सिर्फ ईश्वर है, इसलिए उसे सत्संग, चिंतन और स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। आज देखते हैं वैदिक पठन पाठन के विघटन होने से तरह तरह के मत फिरकों में लोग बटे हुए हैं और वैदिक सिद्धांत, वैदिक विचारों को भूल रहे हैं। और जो कथाएं कही जाती हैं, जो सत्संग होते हैं, सत्संग में बातें कही जाती हैं, उसमें बिला विचारे और ये कह देते हैं संतों की बात पर, सत्य वचन महाराज। सत्य वचन महाराज कहने से आपके विचारों में जो भ्रांतियां हैं वो नहीं दूर हो सकती। सत्य वचन क्या है? सत्संग क्या है? सत्संग में जो भी आपको विचार मिले वो सच्चे रास्ते पर जाए, और सच्चे रास्ते पर जाने का एक ही तरीका है कि हम वैदिक विचारों को अपनाएं। वैदिक विचारों को जब हम अपनाते हैं तो सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। ज्ञान सत्संग में वो मिले जिसमें पारदर्शिता हो। जैसे कहा जाए, शूर्पणखा की नाक 1 योजन की थी, ताड़का का शरीर 7 योजन का था। श्रोतागण ये नहीं सोचते कि उनके जन्मदाता कैसे रहे होंगे, जिनकी इतनी बड़ी शरीर बताई गई। तो ऐसे प्रवचन सुन करके, ऐसे विचारों को सत्संग में सुन करके हमारे मन में केवल भ्रांतियां पैदा होती हैं। जो वैदिक विचार हैं इनको आप सुनेंगे तो सारी भ्रांतियां दूर होती हैं और पारदर्शिता आती है। और जब पारदर्शिता आती है तब उस विचारों को सुनने में प्रीति बढ़ती है, और आप जो भी सुनेंगे वो आपके जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। सत्संग से मनुष्य का जीवन बड़ा अमूल्य हो जाता है। सत्संग का एक शब्द भी मनुष्य के जीवन को बदल के रख देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार बैठे हुए थे और अमीचंद नाम का व्यक्ति बहुत ही सुंदर गजल गा रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती बोले, जब उसका गजल समाप्त हुआ, हो तो तुम कमल लेकिन कीचड़ में फंस गए। उनका इतना ही कहना अमीचंद के लिए बहुत ही धक्का लगा। वो बड़ा ही शराबी था और गजल गाने वाला था। उसका जीवन बदल गया और वो प्रभु के ही गीत गाना शुरू कर दिया। बहुत सारे गीत उसने लिखे। आपने अंगुलीमाल को देखा किस तरह से उनका जीवन बदल गया। बुद्ध जी के
सानिध्य में आकर के कितना बड़ा वो खूंखार था, सबकी उंगलियां काट लेता था। स्वामी दयानंद जी के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी, बहुत सारे खोट उनमें थे, बहुत सारे उनमें दुर्व्यसन था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार को सुन करके और बहुत ही आध्यात्मिक हो गए, बहुत बड़े सन्यासी हुए। यहाँ तक कि उन्होंने जितना अपने जीवन में शुद्धि कराया उतना शायद ही कोई कराया होगा, और लोगों को वैदिक विचारों की तरफ मुड़ा। तो मेरे कहने का मतलब है, सत्संग वो है जिससे बुद्धि शुद्ध होती हो, पारदर्शिता आती हो और कर्म हमारे अच्छे होते हों, वो सत्संग है। और वो सत्संग हमारे वैदिक विचारों से ही मिल सकता है। इसी के साथ ही हम अपने वाणी को विराम देते हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें उत्साह मिल सके। इत्यं शम्।